हेलो गाइस, वेलकम टू माय डेनियल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, मैं फॉल्स फैशन ट्रू फीलिंग्स ड्रामे का 8th पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि इरफान शिया के पापा को मार देता है और वहीं शिया इरफान को ये सब करते हुए देख लेती है। देन फिर उसके बाद वो डैड कहकर ज़ोर से चिल्लाती है और उसके डैड के पास आती है और फिर उनके सर को अपनी गोद में रखती है और वहीं उनको देखकर रोने लगती है और वो उसके डैड के लिए रो ही रही होती है। और इतने में ही इरफान शिंगयान कहकर बोलता है। तो वहीं शिंगयान उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि तुमने मेरे डैड को मार डाला। और वहीं इरफान उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करता है तो शिया उस पर बंदूक तान देती है और वहीं मेंग भी शिया को रोकने के लिए आता है तो इरफान उसे भी रोक देता है। और फिर शिया इरफान को उससे दूर रहने के लिए बोलती है और बोलती है कि तुमने ये सब पहले से ही प्लान बना रखा था कि तुम उन्हें जाने नहीं दोगे। तो इरफान उसे नहीं बोलता है। तो शिया इरफान की बात पर हंसती है और बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरा ही प्लान यूज़ करोगे और बोलती है कि ये मेरी गलती है जो कि मेरे डैड मुझे मरे हुए मिले। तो इरफान उसे बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तो शिया गुस्से से बोलती है कि ये मेरी ही गलती है। वहीं शिया इरफान से ये भी बोलती है कि तुमने मेरी जान यूनचेंग में 4 बार बचाई है और मैंने भी तुम्हारी जान 2 बार बचाई है और जिसमें से एक मेरे डैड की मौत से बराबर हो गई है, पर फिर भी मुझ पर एक उधार है और उसे मैं अपनी मौत से चुकाऊंगी कहकर अपने सर पर बंदूक तान लेती है और बंदूक चलाने ही वाली होती है, पर इरफान उसके हाथ से बंदूक हटा देता है। पर वहीं इरफान के हाथ में भी बंदूक होती है तो शिया उसका हाथ पकड़कर उसी से अपने पेट पर बंदूक चला लेती है। तो इरफान ये देखकर शॉक हो जाता है। वहीं फिर वो उसके पास बैठता है और रोने लगता है कि तुम मर नहीं सकती और डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में मेंग को दिखाते हैं। वहीं मेनलिन इरफान के रूम से बाहर आ रही होती है तो वहीं मेंग इरफान के बारे में पूछता है कि अब वो कैसा है और इरफान के रूम में जाने लगता है। तो वहीं मेनलिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मेंग बोलता है कि वो खुद को कैसे भूखा रख सकता है और अगर शिंगयान नहीं उठी तो मेनलिन मेंग से बोलती है कि क्या तुम मरने के लिए वहाँ जाना चाहते हो। तो मेंग भी बस गुस्सा करके रह जाता है। और फिर इसके बाद इरफान और शिंगयान को दिखाते हैं। तो इरफान शिंगयान को ऐसे बेहोश देखकर उसे बोलता है कि तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो जो तुम मुझे इस तरह से सज़ा दे रही हो। और शिया का हाथ पकड़कर रोने लगता है और उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें ये सब दिखाना ही नहीं चाहिए था और अगर ऐसा होता तो हम दोनों अच्छे से रहते। और वहीं वो रोते हुए यूँ भी बोलता है कि क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहती और उसे जागने का बोलता है और मुझे मार दो ऐसा भी बोलता है। तो इरफान शिया के पास बैठकर रोने लगता है और इतने में ही शिया को होश आ जाता है। तो इरफान उसे देखकर बोलता है कि तुम जाग गई हो। तो वहीं शिया अपनी याददाश्त खो जाती है और इरफान को देखकर उसे बोलती है कि तुम कौन हो। तो इरफान शिया की बात सुनकर मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम्हें मैं याद नहीं हूँ और उसके गाल पर हाथ रखकर बोलता है कि कोई बात नहीं, बस मुझे यही चाहिए था कि तुम जाग गई हो। और फिर इसके बाद दिखाते हैं कि डॉक्टर इरफान को बताते हैं कि मिस शिंगयान अच्छे से रिकवरी कर रही हैं। तो वहीं इरफान भी डॉक्टर को फिर उसके बाद वहाँ से जाने के लिए बोल देता है और डॉक्टर के जाने के बाद फिर वहाँ पर शेन आता है और वहीं उसके साथ मास्टर लियू भी आते हैं और इरफान से बोलता है कि मिस्टर मो, मैंने सुना है कि शिंगयान को होश आ गया है और मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। तो इरफान उससे बोलता है कि तुम किस पहचान से ऐसा बोल रहे हो। तो वहीं शेन उसे बोलता है कि उसके दोस्त होने के नाते। तो इरफान बोलता है कि पर मैं अब उसका फियांसे हूँ। तो वहीं शेन उसकी बात सुनकर बोलता है कि तुम्हें ये अधिकार किसने दिया। तो वहीं मास्टर लियू शेन को बताते हैं कि मिस्टर गू ने मरने से पहले इन दोनों की सगाई करा दी है। तो वहीं शेन बोलता है कि मुझे यकीन है कि मिस्टर गू से ज़बरदस्ती की गई होगी, वहीं शिंगयान भी इसके लिए राज़ी नहीं होगी। तो इरफान बोलता है कि अगर वो राज़ी नहीं भी है तो तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो शेन इरफान की बात सुनकर गुस्सा होता है और बोलता है कि मुझे शिंगयान दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। और ऐसा बोलकर वो अपनी बंदूक निकाल लेता है। तो वहीं इरफान भी अपनी चाकू जैसी दिखने वाली चीज़ को निकालता है और शेन के गले पर रख देता है और शेन की बंदूक को भी पकड़ लेता है। वहीं फिर वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। तो शेन उसे बोलता है कि तुम इसके लिए पछताओगे। तो वहीं इरफान बोलता है कि मैं भी तुमसे यही कह रहा हूँ, तुम्हारे पूरे परिवार के लिए। देन फिर उसके बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। तो वहीं शिंगयान अकेले ही जा रही होती है और इतने में ही वेनियन आकर शिंगयान पर बंदूक रख देती है और बोलती है कि शिंगयान अब नाटक करना बंद करो क्योंकि तुमने तुम्हारी याददाश्त नहीं खोई है। तो वहीं शिंगयान डरते हुए वेनियन की तरफ पलटते हुए देखती है। तो वेनियन उसे बोलती है कि तुमने मुझे झूठ बोला है और मैं तुम्हें मार दूंगी। और इतने में ही वहाँ पर इरफान आ जाता है। तो शिंगयान उसे देखकर उसे बोलती है कि मिस्टर मो, मेरी मदद करो। तो इरफान भी भागते हुए वेनियन के पास में आता है और उसके हाथ में से बंदूक छीन लेता है और फिर वो मिस्टर लियू को बुलाता है और शिंगयान को उसके रूम में ले जाने के लिए बोलता है। और वहीं फिर उसके बाद वो वेनियन को अपने साथ ले जा रहा होता है। तो वेनियन इरफान को बोलती है कि तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो, वो बस नाटक कर रही है। और वहीं फिर इरफान और वेनियन के जाने के बाद मास्टर लियू शिया से पूछते हैं कि क्या अब हम चले।
तो वहीं शिया उन्हें बोलती है कि जब हमारे आसपास कोई नहीं हो तो आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप गस के बटलर हो, मिस्टर मो के नहीं। तो मास्टर लियू ये सुनकर खुश होते हैं और बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि आपकी याददाश्त नहीं गई है। तो शिया वहीं मास्टर लियू को चुप कराती है। देन फिर उसके बाद यीफान और वेनिन को दिखाते हैं। तो वहीं वेनिन यीफान पर चिल्लाते हुए बोलती है कि शिया के सर पर गोली नहीं लगी है तो वो अपना पास्ट कैसे भूल सकती है। तो यीफान वेनिन से बोलता है कि तुम्हें अपने डैड को थैंक्स बोलना चाहिए, जो मेरे बारे में सच बताने के बाद भी एक पीस में खड़ी हो। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो वेनिन यीफान का हाथ पकड़कर उसे रोकती है और उसे बोलती है कि मेरे डैड ने तुम्हें होंगेंग इसलिए नहीं दिया कि तुम उससे धोखा खा सको, और उसने तुम पर जादू किया है और मैं उसे मार दूंगी। तो यीफान वेनिन का गला पकड़ता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो तुम्हारे और मेरे डैड के बीच में जो समझौता हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा बोलकर वो उसका गला छोड़ देता है। तो वेनिन यीफान से बोलती है कि इसका मतलब ये है कि तुम जानते हो कि वो तुम्हें धोखा दे रही है और तुम अंधे बनकर उसे बचा रहे हो, और क्या इससे तुम अपने पेरेंट्स को निराश नहीं कर रहे हो। और वहीं फिर यीफान मेनलिन को बुलाता है और वेनिन की फ्रांस की टिकट कराने के लिए बोलता है और बोलता है कि ये अब यहाँ पर और समय नहीं रुकेंगी। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो वेनिन भी उसके पीछे जा रही होती है, पर मेनलिन उसे रोक देती है। तो वहीं वेनिन यीफान से बोलती है कि तुम उस औरत के लिए मुझे खुद से दूर कैसे कर सकते हो। और ऐसा बोलकर वो वहीं पर चुपचाप बैठ जाती है। देन फिर उसके बाद मास्टर लियो और शिया को दिखाते हैं। तो शिया अपने डैड के बारे में मास्टर लियो से पूछती है कि उसने मेरे डैड के साथ क्या किया। तो मास्टर लियो उन्हें बताते हैं कि उसने उनके शव को जला दिया और अपनी पुरानी कब्र में ही दफना दिया। और वो शिया से ये भी बोलते हैं कि तुम्हें अब यीफान को मार देना चाहिए अपने पापा का बदला लेने के लिए। तो शिया बोलती है कि उसे मारना ही काफ़ी नहीं होगा और मैं उसके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ ख़त्म कर दूंगी। और वहीं फिर मास्टर लियो शेन के बारे में भी बताते हैं कि शेन आज आपसे मिलने आया था। तो शिया शेन के बारे में पूछती है कि क्या वो ठीक है, और आपने कहा था कि उसके कुछ आदमी जो कि यीफान के वश में है। तो मास्टर लियो शिया से बोलते हैं कि वो सभी मारे गए। तो शिया ये सुनकर गुस्सा होती है और मास्टर लियो से बोलती है कि शेन को एक मैसेज भेजो कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ और मैं मिस्टर मो को और होंगेंग को पूरी तरह से रोंगचेंग से ख़त्म कर दूंगी। और ऐसा बोलकर वो गुस्सा करती है। और वहीं फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में यीफान को दिखाया जाता है। तो वो मेंशन में खड़े होकर अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है और उनकी सारी पुरानी बातों को याद कर रहा होता है। वहीं वो ये भी याद करता है कि उसने शिया के पापा को मारा था और उसके पापा ने उसकी फैमिली को मारा होता है, और उसके मॉम डैड के बारे में सोचता है और बोलता है कि क्या मैंने ये सब गलत किया है कि मैंने अपना घर वापस ले लिया है। वहीं फिर वो शिया के पापा के बारे में भी सोचता है कि वो इंसान मरने के लायक था और मैंने उसे मार दिया, पर फिर भी मैं इसके लिए अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। देन फिर उसके बाद शिया वहाँ पर आती है और मिस्टर मो कहकर यीफान को बोलती है। तो यीफान भी शिया की तरफ देखकर मुस्कुराता है। देन फिर उसके बाद शिया उसके पास में आती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो यीफान उसे उसके सवाल का जवाब तो नहीं देता है, पर उसे बोलता है कि तुम्हें सेरेमनी में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो शिया बोलती है कि दूसरे भी तो यही करेंगे। तो यीफान उसे बोलता है कि तुम दूसरों की तरह और तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तो वहीं शिया भी उसे ठीक है बोलती है और बोलती है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो यीफान भी उसे बोलता है कि तुम मुझसे कोई भी रिक्वेस्ट मांग सकती हो जब तक तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। तो शिया यीफान से चर्च जाने के बारे में पूछती है। तो यीफान भी उसे अपना ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तो शिया यीफान को जाता हुआ देखकर अपने डैड को याद करती है और सोचती है कि डैड जिसने आपको मारा है मैं उसे आपको पे करने के लिए मजबूर कर दूंगी, बस आप मुझे गुड लक दीजिए। और ऐसा सोचकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं यीफान भी शिया को जाते हुए पलट कर देखता है। एंड गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरे आने वाले ड्रामा एक्सप्लेनेशन को सबसे पहले और आसानी से देख सकें।